मैं हूं चैतन्य सर और आप सब देख रहे हैं चैतन्य सर एकेडमी। और आज हम लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 के जो 4 एग्जाम्पल बाकी थे, वो 4 एग्जाम्पल उस 4 एग्जाम्पल में से मैंने 6 नंबर का एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के रखा। 6 नंबर का एग्जाम्पल है सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म इन एन एपी इज 3300, देन फाइंड इट्स 28 टर्म। तो आपको 28 नंबर के आपको क्या फाइंड करनी है, टर्म फाइंड करनी है। आपको क्या दिया है, यह सब 55 दिया है। क्या है सब 55 आपका 3300। तो हमारे पास एक पहला वाला फार्मूला था, यहाँ पे आप देख सकते हो Sn वाला, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 आउट ऑफ ब्रैकेट। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। अब ये सब यहाँ पे क्या दिया है 55, ये सब 55 इज इक्वल टू 55 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a एज इट इज, ये हमें पता नहीं, तो 55 माइनस 1 आउट ऑफ ब्रैकेट डी भी हमें पता नहीं, तो हम एज इट इज लिखिए। ये सब 55 हमारा क्या है 3300, तो यहाँ पे एज इट इज 3300 इज इक्वल टू 55 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 55 में से 1 गया, 55 में से 1 गया, क्या रहेगा 54 d। चलो जी, अब हम क्या करेंगे 3300 इज इक्वल टू 55 अपॉन इंटू इस ब्रैकेट के बाहर 2 निकालिए, ब्रैकेट के बाहर 2 निकाला, यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ a प्लस, अगर इसमें से 2 ब्रैकेट के बाहर गया तो ये रहेगा 27 ना कि 52। 27 2 चा 54 मल्टीप्लिकेशन में आता है, a प्लस 20 एज इट इज रखिए। अब ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 55 मल्टीप्लिकेशन में इधर आने के बाद डिवाइडेशन, तो ये यहाँ पे रखेंगे 3300 अपॉन 55 इज इक्वल टू a प्लस 27। अब 3300 अपॉन 55 इज इक्वल टू a प्लस 27d। अगर इसको इससे डिवाइड किया तो आता है 60, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस 27। अब इसको हम ऐसे रखेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब आपको यहाँ पे लिखना है tm इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 आउट ऑफ ब्रैकेट t। हमें 28 नंबर की टर्म फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 28 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह पे 28 माइनस 1 आउट ऑफ ब्रैकेट d, देन t ऑफ 28 इज इक्वल टू a प्लस 28 में से 1 गया 27d। अब यहाँ पे देखो 28 नंबर की टर्म्स क्या निकलेगी a प्लस 27d, a प्लस 27d। तो हम a प्लस 27d की जगह पे 60 लिख सकते हैं, सिंपल सा। t ऑफ 28 इज इक्वल टू 60, क्यों, क्योंकि फ्रॉम 1 यहाँ पे ये रीजन भी लिख सकते हो। हमने 1 से लिखा a प्लस 27d इज इक्वल टू, हमें मिल गया था 60, तो हमने यहाँ पे रखा a प्लस 27d इज इक्वल टू 60। तो हमारी 28 नंबर की टर्म आ गई आपकी 60। इतना सिंपल सा था। ये से वाले फॉर्मूले से a प्लस 27d निकाला, और a प्लस 27d इज नथिंग बट द 28 नंबर टर्म। इतना सिंपल है। वीडियो को स्टॉप कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए। अब आपके सामने मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 लिख के रखा है। एग्जाम्पल नंबर 7 आपको दिया है इन एन एपी सम ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव टर्म। एपी है कुछ एबीसी, उनका अगर एडिशन किया तो क्या आता है 27, और उनका मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो क्या आता है 504। और आपको एज्यूम करना है कि आपका जो एपी है वो a माइनस डी, ए और a प्लस डी है, तो उससे हमें टर्म्स फाइंड करने, वो टर्म्स फाइंड करने। सिंपल सा है, a और d निकालो और एज इट इज a और d यहाँ पे रख दो। अब हम आते हैं फ्रॉम कंडीशन। फ्रॉम कंडीशन पहली कंडीशन है इस एपी का एडिशन 27 है, तो हम यहाँ पे लेते a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 27। हमने क्या किया, इन तीनों को ऐड किया, जो कि हमें एज्यूम करना था ये एपी है, a माइनस डी ए प्लस डी। चलो ठीक है, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, ए प्लस ए क्या आएगा 3a इज इक्वल टू 27। देन a इज इक्वल टू 27 अपॉन 3, हमें a मिल गया 9। ये कितना मिल गया आपको 9 मिल गया। अब आगे जाओ, प्रोडक्ट क्या दिया है 504, तो उनका मल्टीप्लिकेशन करो a माइनस डी
इन ब्रैकेट ए एंड ए प्लस डी इज इक्वल टू 504। चलिए इनका मल्टीप्लीकेशन करो, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू डी ए डी, इन ब्रैकेट a प्लस डी इज इक्वल टू 504। चलो ठीक है, अब इनका मल्टीप्लीकेशन करो, a स्क्वायर इंटू ए क्यूब। जैसे हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, a स्क्वायर इंटू ए क्यूब, a इंटू डी ए डी, सॉरी ए स्क्वायर इंटू डी ए स्क्वायर डी प्लस माइनस ए इंटू ए स्क्वायर डी एंड डी इंटू डी माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आएगा 504। अब प्लस माइनस कैंसल, क्या रहेगा यहाँ पे ए क्यूब माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504। चलो ठीक है, हमें ए तो मिला था 9, तो यहाँ पे हम रखेंगे 9 क्यूब माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504। चलो आगे सॉल्व करते हैं, हमें ए और डी मिलने वाला है, तो आपका डी स्क्वायर आएगा माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504 माइनस 504 माइनस 9 क्यूब माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504। 9 का क्यूब कितना आता है 81 इंटू 9 करो, 9 1 का 9, 729 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504 में से 729 को आपको क्या करना है माइनस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करो। 9 में से 4 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 7 में से 5 गया 2, ये आएगा माइनस 225। दोनों तरफ से माइनस माइनस हटा दो, d रहेगा आपका 225 बटे डी स्क्वायर है, तो इसका ले लो स्क्वायर रूट, 225 आपका आता है 15 का स्क्वायर, तो आपको d मिल गया 15, a मिल गया 9, हमें ap लेना था a माइनस d। चलो ठीक है, ये आपका है 9, d आपका है 15, 9 में से 15 गया आपका आ गया -6 और a आपका है 9, तो आएगा आपका 9 और आपका आएगा a प्लस b इज इक्वल टू 9 प्लस 15, 9 प्लस 15 कितना आएगा 15 प्लस 9 24, therefore -6 9 24 are these AP। इतना सिंपल से एग्जांपल था, वीडियो को स्टॉप कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए। अब मैंने आपके सामने एग्जांपल नंबर लिखा है 8। एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म इन एन एपी whose sum is 12। ऐसे 4 टर्म्स हैं जिनका एडिशन कितना आता है 12 एंड द सम ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। बट उसमें से तीसरी टर्म और चौथी टर्म दोनों का एडिशन आता है 14 और आपको एज्यूम करने को बोला है ये वाला आपका एपी है। तो हम सपोज करेंगे a माइनस डी, a प्लस डी, a plus 2d is an AP। ये आपकी AP है। चलो ठीक है, ये आपकी AP का हमने पहला कंडीशन दिया है, उन सब का एडिशन कितना आता है 12। करेंगे हम फ्रॉम कंडीशन, एडिशन करो a माइनस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस d एंड a प्लस 2d इज इक्वल, सबका एडिशन कितना आता है 12। इसको आगे सॉल्व करो, माइनस डी प्लस डी कैंसिल होगा, ए 4 टाइम्स ए है तो 4 है प्लस 2d इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर देखिए। अब दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, तीसरी और चौथी टर्म की एडिशन कितनी आती है 14। तो हम करेंगे a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 14। तीसरी चौथी टर्म का एडिशन कर दिया 14। a प्लस a 2a, d प्लस 2d 3d इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। इसे इक्वेशन नंबर क्या दो 2a। तो चलो ठीक है, अब इसको अगर हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या रहेगा 2a प्लस d इज इक्वल टू c। इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब 2a
अब इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि साइन सेम है, लीनियर इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 1 में से 2 करो, 2 में से 1 करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है। 2a plus 3d is equal to 14 and 2a plus d is equal to 6। 2 लिख के रखा, फर्स्ट लिख के रखा। जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तीनों के साइन चेंज करते हैं, तो 2a प्लस माइनस हो जाएगा। 3d में से 1d गया, यहाँ पे रहेगा 2d, एंड 14 में से 6 गया, यहाँ पे रहेगा आपका 8। तो आपको d कितना मिलेगा, 2 इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइडेशन में 2 4 आपका रहेगा 8। तो आपको d पुट करना है किसी भी इक्वेशन में, क्योंकि हम a फाइंड करना है। पुट d इज इक्वल टू 4, पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 इज 2a प्लस d इज इक्वल टू 6, देन 2a d की जगह पे रखना है आपको 4 इज इक्वल टू 6। 2a इज इक्वल टू प्लस 4, अगर उधर गया तो क्या रहेगा आपका -4, देन 2a इज इक्वल टू क्या रहेगा, 6 में से 4 गया 2। अब ये 2 इधर डिवाइडेशन में गया तो क्या होगा, आंसर आएगा आपका 1। इतना तो आप कर सकते हैं। आपको d मिल गया, a मिल गया, आपके पास ये वाली सीरीज है, इसमें रखा a माइनस d, a क्या आपका 1, d आपका 4 माइनस 3। उसके बाद a आपका है 1, या तो कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। फिर आपका a प्लस b 1 प्लस 4, ये आएगा आपका 5, और a प्लस 2d, देन a प्लस 4 इन ब्रैकेट 2, a की जगह पे रखना है आपको 1, 4 2 से 8, 8 प्लस 1 आपका आएगा 9। यानी कि आपको सीरीज मिल गई -3 1 5 and 9 is an required AP। इतना सिंपल सा एग्जांपल था। एक बार एडिशन किया, तीसरी और चौथी टर्म की एडिशन की, लीनियर इक्वेशन से d निकाला, इक्वेशन में डाला, a निकाला, a d मिल गए। ये वाली सीरीज तो ऑलरेडी आपको दी है, सिंपल सा हमने AP बना दी। अब इस वीडियो को स्टॉप कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको लिखने में काम में आएगा। अब आपको मैंने आपके सामने लिखा है एग्जाम्पल नंबर 9, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट एग्जाम्पल है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप सिर्फ इधर ध्यान दो। अब आपको यहाँ पे दिया है, इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0। यहाँ से स्टार्ट करो, आपको T9 दिया है 0। देन शो दैट, हमें शो करना है 29 टर्म इज ट्वाइस द 19। आपका जो T29 है वो ट्वाइस है T ऑफ 19 से, ये हमें शो करना है। चलो ठीक है। अब आपको स्टार्टिंग में दिया है T ऑफ 9 इज इक्वल टू 0, पर T ऑफ 9 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8d इज इक्वल टू 0। ये जिसको नहीं आता पहले वीडियो देखो, आपको आ जाएगा। a प्लस 8d इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा है सर ने, ठीक है। आगे जाएंगे, हम हमें T ऑफ 29 लिखेंगे, T ऑफ 29 इज इक्वल टू, या फिर T ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 आउट ऑफ ब्रैकेट d, ये फॉर्मूला है। तो n की जगह पे एक बार रखेंगे 29, a प्लस n माइनस 1 यानी कि 29 माइनस 1 आउट ऑफ ब्रैकेट d, T ऑफ 29 इज इक्वल टू a प्लस 28d। a प्लस कितना रखा हमने, 28d। चलो ठीक है। T ऑफ 29 इज इक्वल टू a प्लस 28 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 8d प्लस 20d। सिंपल है, 20d प्लस 8d, 28d होने वाला, बट a प्लस 8d इज इक्वल टू क्या है, 0। तो T ऑफ 29 इस पूरे टर्म्स की जगह पे 0, तो हम सिर्फ T ऑफ 29 इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका 20d। इसे इक्वेशन नंबर क्या करेंगे 1। अब सेम फॉर्मूला यूज करना है T ऑफ n की, a प्लस n माइनस 1 आउट ऑफ ब्रैकेट d, T ऑफ एक बार क्या लेना है 19 अब इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 आउट ऑफ ब्रैकेट d, T ऑफ 19 इज इक्वल टू a प्लस क्या आएगा, 19 में से 1 गया 18d। अब T ऑफ 19 इज इक्वल टू a प्लस 18d को मैं इस तरीके से लिखूं 8d प्लस 10d, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं होता। 8d प्लस 10d क्या रहेगा 18d, बट a प्लस 8d इज इक्वल टू 0, तो उसकी जगह पे हमें कुछ भी नहीं लिखने का, तो सिर्फ क्या रहेगा यहाँ पे 10d
बट t of 29 is equal to 20d, t of 19 is equal to 10d, 10t 20d है डबल, सिंपल सा है। therefore from 1 and 2 we can directly write down the 29 term is the twice of 19 twice of the 19। इतना सिंपल सा एग्जांपल था, लिखने में काफी हार्ड है, सॉल्व करने में बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे वर्ड प्रॉब्लम जो कि 3.4 है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।